नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कक्षा पहली का जो रिजल्ट होता है वे कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से निकाला जाता है। कुछ श्रेणियां होती हैं जिनका पहले कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होता है, कुछ श्रेणियां होती हैं उनका बाद में कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं कि वह कौन सी सीक्वेंस होती है, वह कौन सा क्रम होता है जिसके अनुसार अलग अलग श्रेणियों का कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होता है। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें। तो ये जानकारी मैं लेके आई हूँ आपके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों से, और इसमें कहा गया है कि पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी प्रक्रिया यानी कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ प्रक्रिया के संचालन का क्रम निम्न अनुसार होगा। RTE लॉटरी यानी सबसे पहले RTE यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो पंजीकरण हुए हैं उनका कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। सबसे पहले RTE का यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो एप्लीकेशन आए हैं, जो आवेदन प्रपत्र आए हैं, जो पंजीकरण हुए हैं, उनका सबसे पहले ड्रॉ होगा। सभी दिव्यांग आवेदकों की लॉटरी। उसके बाद वह बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं यानी कि वह बच्चे जो डिसेबल बच्चे हैं या फिर हम उन्हें दिव्यांग बच्चे कहते हैं, उनके जो आवेदन प्रपत्र आए हैं, उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, फिर उनका कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले RTE के तहत जो एप्लीकेशन आई हैं, दूसरा जो स्पेशल चिल्ड्रन, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, फिर उनका कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। जो तीसरी श्रेणी होगी जो कैटेगरी 1 के तहत जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, फिर उनका कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। श्रेणी 2 यानी कि कैटेगरी 2 के तहत, कैटेगरी 1 के बाद ड्रॉ होगा, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा कैटेगरी 2 के तहत जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी यानी SC कैटेगरी के तहत जो एप्लीकेशन आए हैं, फिर उनका कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। अनुसूचित जनजाति, फिर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी का कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर OBC कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास। और मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें केवल नॉन क्रीमी लेयर का ही ड्रॉ होगा। तो फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर का कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। उसके बाद श्रेणी 3 यानी कि कैटेगरी 3 के तहत जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, उनका कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। श्रेणी 4, फिर उसके बाद कैटेगरी 4 के तहत जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, उनका कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। श्रेणी 5, फिर उसके बाद कैटेगरी 5 के तहत जो फॉर्म आए हैं, उनका कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। श्रेणी 6 यदि लागू हो, कैटेगरी 6 यदि एप्लीकेबल हो, फिर उसका। और इकलौती कन्या संतान यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी। मैं फिर से बताऊंगी। सबसे पहले RTE कैटेगरी के तहत जो एप्लीकेशन आई है, उनका ड्रॉ होगा। दूसरा होगा स्पेशल चिल्ड्रन का, तीसरा होगा कैटेगरी 1 का, चौथा होगा कैटेगरी 2 का, पांचवा होगा अनुसूचित जाति का यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का, छठा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, सातवां अन्य पिछड़ा वर्ग OBC नॉन क्रीमी लेयर, आठवां श्रेणी 3 यानी कैटेगरी 3, श्रेणी 4 कैटेगरी 4, यानी कि 10वां श्रेणी 5 कैटेगरी 5, फिर श्रेणी 6 कैटेगरी 6 यदि लागू हुई इफ एप्लीकेबल, और आखिरी में होगा इकलौती कन्या संतान यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी। और आपको कहना चाहूँगी एक और चीज़, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हो सकता है पूछे मुझसे कि इसमें MP कोटा या HRM कोटा की जानकारी नहीं दी गई है। MP कोटा HRM कोटा का ड्रॉ नहीं होता। उनका कोई भी उनसे संबंधित कोई भी सवाल या आपको टिक करने के लिए कोई भी ऑप्शन या विकल्प फॉर्म में नहीं दिया होता, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म से अलग होते हैं और उनका ड्रॉ में नहीं होता। वह डायरेक्ट स्कूल में फॉर्म आते हैं या फिर रिकमेंडेशन आती हैं और उसके बाद
उनका दाखिला होता है, तो उनका कंप्यूटराइज ड्रॉ नहीं होता है। तो यह मैंने आपको बताया है क्रमबद्ध तरीके में किस प्रकार अलग अलग श्रेणियों का ड्रॉ होता है, किस प्रकार ड्रॉ प्रक्रिया का संचालन होता है, वह मैंने आपको पूरा क्रम बताया है और उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। यदि कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मैं कोशिश करूंगी आपके द्वारा पूछे जा रहे सवाल पर आधारित वीडियो लेकर आऊं। फिलहाल के लिए मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाजत दीजिए। नमस्कार।